रज़िया सुल्तान को ये बात पता चल गई थी कि अमीर अतुल्य उनसे प्रेम करते हैं और ये बात वो बहुत बार कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाते थे। रज़िया अपने कमरे में सोच में डूबी हुई थी। अब्बा हुजूर यही चाहते थे कि हम पर्दे की ओट से बाहर निकले। शहजादी, इस समय आप क्या सोच रही है? अमीर अतुल्य की आवाज़ पास से गूंजी। अतुल्य, आप कब आए? आइए बैठिए। तुम्हें हार क्यों मान ली शहजादी? अतुल्य ने सीधे सीधे रज़िया से प्रश्न किया। रज़िया उसका प्रश्न सुनकर बेचैन हो उठी और बोली, अतुल्य, आज मुझे पता चला कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि औरतों को मर्द कितना कमज़ोर समझते हैं। मुस्लिम समाज में औरत की दशा इतनी अच्छी नहीं है। अतुल्य को ये पता चल गया था कि जो दरबार में ताजपोशी के टाइम हुआ उनसे रज़िया सुल्तान को बहुत दुख पहुंचा है और अब वो रज़िया की साथ देना चाहते थे। अतुल्य ने कहा, शहजादी, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि अतुल्य तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। फिर भी तुम शाह तुर्कान की ओर से होशियार रहना। वो औरत कोई भी चालबाजी कर सकती है। शाह तुर्कान रज़िया सुल्तान की सौतेली माँ थी। उसने चालाकी करके तुम्हें सुल्तान नहीं बनने दिया। अतुल्य ने बहुत गुस्से में कहा। रज़िया ने मुस्कुराते कर कहा, अमीर, आप ठीक कहते हैं, लेकिन जिस जनता के लिए चालीसा के सरदारों ने मुझे पर्दे में कैद किया है, तुम देखना, जनता ही मुझे सुल्तान बनाएगी। वक्त के साथ साथ शाह तुर्कान के तरकोशे के तीर खत्म हो जाएंगे और तब मेरी बारी आएगी। शाह तुर्कान की हर चाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। अतुल्य के महल से बाहर जाते ही शहजादी ने अपने सबसे विश्वास पात्र गुलाम जमालुद्दीन याकूत को बुलवाया। याकूत को महल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कही और शाह तुर्कान की हर बात पे नज़र रखने के लिए कहा। याकूत को उन्होंने कहा, हमने तुम्हें गुप्तचर के पद पर नियुक्त किया। तुम शाही खानदान की सारी खबरें और दिल्ली हुकूमत के अधीन राज्यों में चल रही सारी हरकतों की एक एक खबर लाकर हमें दो। रुकुनुद्दीन को सुल्तान बनने कुछ समय बीत चुका था। रुकुनुद्दीन रज़िया का सौतेला भाई था और शाह तुर्कान का बेटा था। उधर याकूत ने बड़ी होशियारी से शाही खानदान की हर खबर शहजादी को देना शुरू कर दिया था। याकूत की सलाह के अनुसार रज़िया जनता के बीच चुपचाप घुलती मिल रही थी, जिससे जनता के बीच वह लोकप्रिय होने लगी। रुकुनुद्दीन को कोई सरोकार न था। हुकूमत की डोर उसके हाथों में आते ही उसकी अय्याशियाँ और भी बढ़ गई। वह खुल्लम खुल्ला अपने भोग में डूबा रहने लगा। अमीर उसकी ऐसी हरकतों का पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। हुकूमत के कामों में रुकुनुद्दीन का ध्यान न होने के कारण अमीरों ने जनता की लूट खसोट का काम जोर शोर से शुरू कर दिया था। रुकुनुद्दीन ने कभी भी नाच गाने के अलावा अन्य कोई काम नहीं किया। वह दरबार के काम में बुलाने पर भी वह जाने से मना कर देता था। ऐसे में शासन की कमान शाह तुर्कान के हाथों में थी और वह पूरी तरह उसका फ़ायदा उठा रही थी। उसने अपनी दशा को मजबूत बनाने के लिए अत्याचार और दमन की नीति अपनाई। इसी योजना के तहत उसने इल्तुतमिश के एक और बेटे कुतुबुद्दीन की आंखें निकलवा दी। वह तख्त के रास्तों में आने वाली हर उस रुकावट को दूर करना चाहती थी जिससे उसे तकलीफ हो। बलबन को उसकी तरफ से पूरी छूट मिली हुई थी। वह भी इसका बात का फ़ायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। उसने धीरे धीरे सभी अमीरों को अपनी ओर करके राज्य के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने का विचार बना लिया था। शाह तुर्कान बलबन के षड्यंत्र से बेखबर रज़िया के खिलाफ चालें चल रही थी। वह अमीर उमराव को जितना रज़िया के खिलाफ भड़काती, उतना उसकी लोकप्रियता जनता के बीच बढ़ जा रही थी। उसने शाह तुर्कान को जलन होने लगी। याकूत, जो रज़िया का गुलाम था, वह बड़ी होशियारी से रज़िया को हर खबर लाके देता था। एक रात याकूत बड़ी तेज़ी से महल की ओर जा रहा था। वह सोच रहा था कि मैं कितना लापरवाह हूँ। शहजादी के घोड़ों को बांधने का आदेश देना भूल गया। न जाने मेरी लापरवाही देखकर शहजादी क्या कहेगी। मुझे ऐसी भूल न जाने कैसे होगी। उसे कुछ आदमी वहाँ दिखाई दिए और वो समझ गया कि ये आदमी शाह तुर्कान के हैं और वो देखना चाहता था कि वो बाद में जाके क्या करते हैं। और वो झाड़ियों में छुपकर सब कुछ देख रहा था। उसको पता चल गया था कि कल सुबह कुछ न कुछ रज़िया के साथ होने वाला था। वह उसी समय रज़िया को बताना चाहता था, लेकिन तब तक रात बहुत हो चुकी थी। महल की रोशनियाँ बुझ गई थी। याकूत के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि वह रज़िया को चेतावनी दे, क्योंकि पो फटते ही रज़िया घोड़सवारी करने के लिए चल पड़ेगी। याकूत महल के भीतर वाले रास्तों से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हो सकता था कि महल के अंदर भी दुश्मनों का कोई गुप्तचर बैठा हो। इसलिए उसने महल की खिड़की से रज़िया के सोने वाले कमरे में जाने की बात सोची।
अपनी जान पर खेलकर याकूत महल की दीवार से होता हुआ खिड़की में दाखिल हुआ और रजिया के सोने वाले कमरे तक जा पहुंचा। वह धीमी रोशनी में कुछ चिंतित सी बैठी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। याकूत ने कमरे में दाखिल होते ही रजिया को सारा सच बता दिया। तभी अतुल्या और ताजुद्दीन भी छिपकर उसके महल में दाखिल हुए। अतुल्या ही आते ही चिंतित स्वर में पूछा, शहजादी आप ठीक तो है? आखिर ऐसा क्या हो गया? बात ही कुछ ऐसी है अतुल्या, अभी पता चला है कि शाह तुर्कान ने अभी चालबाजी को अंजाम देने के लिए एक योजना बनाई है। याकूत ने उसकी साजिश को अपनी आंखों से देखा है। ताजुद्दीन बोला, शहजादी सुबह होने तक आपको पता चल जाएगा कि इस हरकत के बारे में जनता क्या कहती है। हम घर घर में इसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल ठीक शहजादी, अतुल्या ने कहा। आप कल ठीक वक्त पर घुड़सवारी करने जाइए और उसके बाद हम साजिश के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप लोग जाइए और सुबह होने का इंतज़ार करिए, रजिया ने कहा। अगले दिन सुबह दिल्ली में अफवाहों का बाजार गर्म था। लोगों में तरह तरह की बातें हो रही थी। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। ये बात जुनेदी तक भी पहुंच गई थी और वो भी घुड़सवारी के मैदान की ओर चला गया। ये बात शाह तुर्कान और रुकुद्दीन तक भी पहुंच गई थी। तभी शहजादी पुरुषों के भेष में घोड़े पर सवार होकर सामने आ जाती है। उसे देखते ही भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, शहजादी ने लाल कपड़े क्यों पहने हुए? दरअसल उस समय लाल कपड़े पहनने वाला व्यक्ति सताया हुआ समझा जाता था। रजिया ने लाल कपड़े इसलिए ही पहने थे जिसकी वह जनता और सैनिक अधिकारियों के सामने आकर न्याय मान सके। शहजादी घोड़े पर चली आ रही थी। एक स्थान पर आकर घोड़ा जैसे उछलने हुआ कि रजिया ने उसे रोककर पास खड़े अमीर जुनेदी से कहा, वजीर आला, जरा इस जगह की जांच करवाए। जुनेदी ने कहा, जांच? लेकिन शहजादी ऐसा क्यों? आप जांच क्यों करवाना चाहती है? रजिया बोली, पहले आप जांच करवाए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। भीड़ अचरज में भरकर हर घटना को देख रही थी। वही खड़े ताजुद्दीन और अतुल्या को भरतसुमन आदमी भीड़ को धीरे धीरे भड़काने का काम शुरू कर चुके थे। भीड़ को उकसाते हुए उन्होंने कहा, हो ना हो ये जरूर किसी की चालबाजी है। हमारी शहजादी को चिढ़ने वालों की कमी नहीं है। जांच करने पर पता चला कि वहाँ पर गहरा खड्डा खोदा हुआ है ताकि रजिया जब घुड़सवारी करके आए तो वो उसमें गिर जाए। और ये सब जनता ने अपनी आंखों से देखा था और वो अब शाह तुर्कान और रुकुद्दीन के पर भड़क गए थे क्योंकि उनको पता था कि रजिया सुल्तान के साथ अन्याय हुआ है। और तभी रजिया बोली कि अब मुझे न्याय कौन देगा? तब जनता ने कहा, हम देंगे न्याय। और तब जनता चिल्लाने लगी कि रजिया सुल्तान ही दिल्ली की सुल्तान बननी चाहिए। और शाह तुर्कान और रुकुद्दीन को समझ गया था और सब ने मिलकर रजिया को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। उस वक्त जनता की वजह से रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।